हाँ सब अब कहाँ रही तूफान यहाँ से कूदी हम बचे ना, फिर वो वाले छत में जी तो बेल और तोड़ी हम बच्चे एम से एम जाए आरती बुआ के उर्दू एक गेट बंद दे दी चप्पल पहन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अमरीश मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था 8 साढ़े 8 बजे के लगभग। अब चल दिए अपने रूटीन में फिर से। आज तो कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे कपड़े ढेर लग गए थे। जितना निमंत्रण आज 3-4 दिन से पहले खा रहे थे मम्मी के यहाँ, अभिनीता के यहाँ, सारे कपड़े इकट्ठा हम रखते जा रहे थे क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा होती, इसलिए कपड़े धुल नहीं पा रहे थे। और मेरा भी था, नम्मू का भी था और बेटू का भी ड्रेस वगैरह सब था, तो साथ में ही आज हमको धुलना है। देखिए कपड़ा ढेर लगा है। कपड़ा धुलते धुलते पता नहीं कितने टाइम हो जाएंगे क्योंकि वहाँ का भी कपड़ा था, मम्मी के यहाँ के भी पूरे कपड़े थे। बारिश थी इस मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतना कपड़ा, बेटू का कपड़ा बहुत सारा था तो धुल करके रख दी। फिर से शाम तक में जाना है बड़ी मम्मी के पास क्योंकि यहाँ पर मशीन वगैरह कुछ है नहीं, सब हाथ से ही धुलना पड़ेगा। तो चलिए धुल करके नहा के मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगी, 2 घंटा मेहनत करने के बाद इतने सारे कपड़े धुले। और अभी तो कपड़े पता नहीं कितने ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम आए थे रूम में 1-1.5 महीना के बाद ही आए थे, तो बहुत सारे कपड़े हैं। पता है जब से बेटू यहाँ रहने लगी ना तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को काम हो जाता है। एक तो घर में रहो तो गाँव वाले घर में रहो तो वहाँ पर का सारे घर के सारे काम और बिजनेस तो है ही, फिर यहाँ आओ सीधी तो फिर जितना पूरे काम रहते हैं, कपड़े वगैरह, घर की सफाई, क्योंकि बेटू से सब कुछ हो नहीं पाता। तो यहाँ का भी आकर के देखना पड़ता है। और वो गांव वाला घर तो जाना, वहाँ पर डेली रहना है तो वहाँ तो देखना ही पड़ेगा। तो पता है इतना ज़्यादा बोरिंग होने लगते हैं कभी कभी कि क्या ही बताएं। अब इस वक्त निमंत्रण खा करके एकदम थके ही हैं कि जैसे मम्मी के यहाँ से आए तो विनीता के यहाँ गए 2 दिन, उनके यहाँ से आने के बाद इतना सारा ढेर सारा कपड़ा तो हो ही गया था। इस घर में मशीन वगैरह तो है नहीं। और बेटू को क्या है ना कि जैसे कपड़े ड्रेस इनके स्कूल में 4-5 ड्रेस लगते हैं, 4 लगते हैं लगता है हमारे समझ से, तो ये पहनती जाती हैं। संडे को 1-2 धुलती हैं तो ये तो फिर नहीं हो पाता इनसे, तो फिर इनके मामा ही धुलते हैं। मामा धुले तो मौसी धुली, तो ऐसे करके इनका होता। और ये था कि हम आए हैं तो धुली। अब जैसे ही कपड़ा डाल करके यहाँ से खाली होंगे तो खाना बनाएंगे उनके लिए क्योंकि वो आएंगी 3 बजे। और फिर इसके बाद फिर से जाना है बड़ी मम्मी के यहाँ। तो एक लगातार जब निमंत्रण होता है ना तो फिर बहुत ही थकान हो जाती है। और एक घर का तो काम है ही। कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि जैसे जाएंगे यहाँ से गांव वाले घर से तो सीधी में रेस्ट करने को मिलेगा क्योंकि वहाँ तो बिजनेस है नहीं। लेकिन पता है यहाँ सीधी में आते हैं जब, तो यहाँ और ही 2 गुना काम रहता है क्योंकि पूरा बेटू इकट्ठा करके रखी रहती हैं। और इनका 8 साढ़े 8 बजे स्कूल है तो इनसे सब कुछ हो ही नहीं पाता। पहले तो ये लगा कि वहाँ से आएंगे बड़ी मम्मी के यहाँ से, इसके बाद ही धुलेंगे क्योंकि थकान बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि कहीं अगर निमंत्रण खाने जाओ ना तो फिर वहाँ पर नींद ही नहीं पूरी कंप्लीट हो पाती, तो नींद ना कंप्लीट हो तो उसकी वजह से और ही ज़्यादा थकान हो जाती है। और तो ये लगा कि हम आएंगे बड़ी मम्मी के यहाँ से तब कपड़े धुलेंगे, लेकिन अच्छा कड़ी धूप थी तो इसलिए हम आज के ही दिन धुल दे करके अब फिर जाएँगे बड़ी मम्मी के यहाँ दूसरी टाइम के तक में कपड़े वगैरह धुलेंगे, बेटू के लिए खाना बनाएंगे। और ये साड़ियाँ भी मेरी बहुत सारी हो गई थी क्योंकि जिस दिन से वहाँ से आ रही थी 5-6 दिन हो गए, एक भी साड़ी नहीं धुली। बारिश भी बीच में हो रही थी, आज ही धूप खिला था तो अच्छे सब कपड़े डाल दे रहे थे। तो कपड़े वगैरह तो हम डाल चुके सूखने के लिए। और इधर थोड़ी सी दाल थोड़ा चावल बनाएंगे बेटू के लिए और फिर जल्दी जल्दी किचन साफ़ करेंगे और निकलना, तुरंत ही तैयार होकर के जाना है बड़ी मम्मी के घर क्योंकि सुनीता जा रही थी तो उन्हीं के साथ हमको भी निकल जाना है। और अभी पता है 2 दिन स्कूल में भी काम है और त्यौहार भी आज आ रहे हैं तो घर भी निकलना बहुत ही ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स जा रही हूँ बड़ी मम्मी के, हाँ कल था मानस, आज है चल रही है चल रहा तो सुन लेते हैं। फिर जा रही तो चल रही है। और
बाहर मिलते हैं, वहीं मिलेंगे बड़ी मम्मी के यहाँ ही। तो बंद कर दे ताला। बेटू भी गई है स्कूल, आएंगी तो बंद होगा ताला। हमारा मोबाइल डिस्चार्ज तो नहीं है, पता है ना। बहुत धूप है आज। तैयार होके घर से आ गए थे, तो अभी सुनीता बोली कि आ रही हूँ, मेरे साथ जाना था, तो वो भी रास्ते में है, आ ही नहीं पाई है। यहीं पर हम इंतज़ार भी किए हैं होने का। इतना ज़्यादा आज धूप है कि क्या ही बताएं, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। सुनीता बोली कि आ रही देगी, तो उन्हीं के साथ निकलना है। तो यही हम छाँव में, देखिए छत का छाँव में यहीं पर खड़े हैं। तो आई मोहतरमा अभी तक में आधे घंटे पहले ही हमको फ़ोन लगा दी थी कि दीदी हम आपको इंतज़ार कर रहे हैं मेन रोड में, और किए हम इनका 15 मिनट 20 मिनट तक इंतज़ार। तो आ गए फ़िलहाल बड़ी मम्मी के यहाँ आए हैं, तो पानी वगैरह यहाँ पर नाश्ता वास्ता हुआ और आ गए थे बाहर, क्योंकि ना आज बहुत ही धूप थी, कड़ी धूप थी, तो गर्म बहुत ही ज़्यादा अंदर लग रही थी। तो हम लोग आकर के बाहर खड़े हुए थे, और जितने बहनें थे ना, सबको यहाँ पर कुछ बातें हो रही थी। अभी तो 2-3 लोग नहीं आई थी बहनों में, तो जितने लोग यहाँ पर खड़े थे सब कोई बहन थी। एक मौसी थी रेड साड़ी वाली जो मेरे जस्ट बगल में है, और आसमानी साड़ी वाली ये भैया की लड़की है, भतीजी बड़े वाले भैया की। तो यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे। और जो ये जीजा जी अभी शादी हुई थी, ब्लॉग भी दिए थे आप लोगों को, तो जीजा जी थे। शादी के बाद हम लोगों से फर्स्ट बार ही मिल रहे थे, तो वही हंसी मजाक कुछ हो रहा था। और फिर इसके बाद हम लोगों को होने लगा खाना। अब अहिने मुन्ना मौसी आ जा सिल दिखाए लागे। अभी गलत है भैया, मुन्ना मौसी ना खाबे तय। आओ आज पास है राम देश ईद के चांद हो। हम नहीं सुनी, तब खैला हम काट सुनी ना, सुनो हम काट सुनी भैया उनका बोल बोल दे दो कुछ करे छोटे हरे इधर लग गए चाचा को ना दे करे चाचा कोई आवल वहां पर ताई एक वाले से रिश्ता ले ली तब आने लगे सामने सड़क के हां सब अब कहां रही फूफा ऐसा नमस्ते जीजा बैठी कुर्सी धरे नहीं खेती। अरे बैठे यहाँ खड़े रह गए। ए सीला बैठ जा, बैठे से तू बैठा विनीता सुनीता बैठे से हुआ लग गया। गोलू पाउडर ज्यादा है। खाना खाने के बाद गर्म तो बहुत लग रही थी, लेकिन यहाँ पर बैठे तो बड़ा ही सुकून लगा। आंवला का पेड़ था, तो सब कोई की हो रही थी यहाँ पर दरबार, और 1 घंटा 1.5 घंटा तक यहाँ बैठे रहे। वो वह है बड़ा वाले भैया का घर जहाँ पर बैठे थे, और ये है सबसे छोटे वाले भैया का घर। अब सबसे छोटे तो नहीं हैं, अभी छोटे इनसे हैं। ये रहा मेरा जन्म स्थान, बहुत ही पुराना घर। और ये यहाँ पर मंदिर, ये दिखाते हैं आप लोगों को, कुआं है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही पुराने कुआं
फिर भी इसमें पानी है, थोड़ा बहुत रहता है पानी। और ये रही टंकी, बहुत ही यादें जुड़ी हैं इस घर से। इतना अच्छा लगता था जब हम लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि पापा को हमारे यहाँ से इस वाले घर से गए हो गया होगा 21-22 साल हो गया होगा, इससे तो कम नहीं ही हुआ होगा। पापा लोग हमारे 3 भाई हैं, लेकिन सब कोई इसमें रहते थे। पहले तो पापा चले गए थे इटौही वाले घर में, फिर इसके बाद बड़े पापा रहते थे और छोटे वाले, सबसे बड़े पापा और छोटे वाले भैया। और ये जो केला लगा है ना, तो भागवत किए थे, भागवत हुई थी जब हमारे वो बड़े पापा सुन रहे थे, तो केला लगाए थे। तो यहाँ पर केला आज भी खिल रहा है। और ये मंदिर है, तो भैया लोग आते हैं, भाई भी मेरे आते हैं बीच बीच में। यहाँ हनुमान जी की मंदिर थी, बड़ा अच्छा था। अब तो सब बिल्कुल सब गिर गया है, मकान वगैरह। कच्चा मकान था, जहाँ पक्का दिखाए थे उसके जस्ट पीछे कच्चा मकान था, बहुत ही बड़ा घर था। और इतना अच्छा लगता था कि यहाँ से क्या ही बताएं। और ये मंदिर है, कुआं के जस्ट सामने मंदिर थी। और यहाँ हनुमान जी और डोल वगैरह, जो जन्माष्टमी में डोल वगैरह रखा जाता था। तो बब्बा हमारे बहुत बड़े पुजारी थे, तो ये बब्बा सब कुछ करते थे। आज भी देखिए, दिखाते हैं आपको, डोल आज भी वहाँ पर रखी हुई है हनुमान जी। तो यहाँ आए तो देखे हनुमान जी के लिए जो कपड़े हम बनाए थे, तो ये हल्का सा छोटा था। तो ये बोल रहे थे भाई से कि भाई ही पहनाए थे कपड़ा वहाँ रुद्राभिषेक से पहले। तो भाई से बोल रहे थे कि जाएंगे तो घर में बनाएंगे, फिर भेजेंगे, तो आप पहना दीजिए, क्योंकि ये वाला हल्का छोटा था। और ये देखिए, और ये जो लकड़ी की झांपी बनी हुई है, तो इसमें कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता था। कृष्ण जी का जन्म होता था इसमें, और बहुत ही उत्सव से मनाया जाता था। बहुत पहले, मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे रहे होंगे तब की बात कर रहे थे। और ये हनुमान जी की मूर्ति तो आज भी वैसे की वैसी ही यहाँ पर है। पर मन को बड़ा थोड़ा वो लग रहा था कि सब कोई अगर चले गए हो तो भगवान को क्यों छोड़ दिए, हनुमान जी को भी तो ले जाना चाहिए। इनकी पूजा आते हैं, लगता है भैया लोग तो करते हैं पूजा, फिर भी यहाँ पर इतना करके इतना यादें जो है ना, तो सब ताज़ा हो गई कि काश से यहाँ से पापा ना गए होते, यहीं रहते। इतना अच्छा घर था ये। पापा लोग सब कोई सब पहले इसमें ही कष्ट रहते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था, सब साथ में रहा करते थे। और वो यादें, वो चीज़ें सब याद आ रही थी आज यहाँ आकर के, सब पुरानी बातें, और बड़ा ही मन भावुक हो रहा था। पता है, जितना अच्छा मेरा ये वाला घर था मायका, इतना बेस्ट घर था, उतना बेस्ट मेरे को कोई भी घर मायका का नहीं अच्छा लगता, इतना बेस्ट यहाँ का था। और पता है, जब मायके आते थे तो मेरे मन में ये रहा करता था कि नहीं, हमको हनुमान जी का दर्शन करना है, वहाँ जाना है। कई बार कोशिश की, लेकिन आ ही नहीं पाते थे। पर इस बार ना सबको इकट्ठा हुए और सब कोई साथ में लेकर के आए, और सबको दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। आज चलिए आगे और दिखाते हैं। नहीं, सुनीता का नाम रहा नहीं, हम वापस आके कान कह रहे हैं। नहीं, मटन उर्दू। पता है कई साल में आई यहाँ, शादी पहले यही पर कच्चा घर रहा ना, वो पीछे वाला है ये आए बाबू पूरा उतर गया। चली अब ना काका जी, इतना भाभी खपड़ी का लगा रहा। अच्छा, मीठा वहाँ जा दिया ना। ये रहा पुराने घर का छत। फ्रेंड्स, इधर से हम लोग सीढ़ी चढ़ते थे, बहुत पुराना घर है। तो बहुत गरू है, काला के 2 कुंटल खाया, कहा बहुत गरू है दिखाइला। हाँ, 2 कुंटल तो बचे खाया है। ड्राइवर लोग नीचे हैं। ये सब ड्राइवर लोग नीचे। ए प्रीतिया बा न पाहुना आई जी को मिला लगी है वो टंकी सही लगा। जहाँ रही जा देखती वहाँ तो वाले लंगर टूटी गई, छड़ उड़ पानी चुअर रहा ना, ये सब मुर्चा के टूट गया। ये देखा नहीं लगे छड़ में जो मुड़े हम सब मुर्चा पहले उठ लगा रही कुछ हुआ। ए सुनी तो भाई मंदिर वाली बेल वो मार गिरी टूटी, ए से कूदत रहन, पूछ तू हम जा रहे हैं। हां तो है
बनवा ले यहाँ से कूदी हम बचे ना, फिर वो वाले छत में तो बेल और तोड़ी हम बच्चे एम से एम जाए एम पहले जा रहे पहले बाहर जा हाँ बाहर जा ना छाकू रखो फेम छते में जा रहे फेम वाले में जा। तो फ्रेंड्स यहाँ आने पर पुरानी बातें बहुत याद आ रही थी कि कैसे कैसे हम लोग छत पे आते थे, कैसे से बेल वगैरह तोड़ते थे। और यहाँ पर पता है हर एक चीज़ का पेड़ लगा है, ऐसा कैसे कोई सा पेड़ ना हो कि जो यहाँ पर ना हो। सीताफल, बेल, जामुन, अनार वगैरह हर एक चीज़ का यहाँ पर पेड़ था। जो ये कच्चा मकान दिख रहा है ना, तो ये गिर गया है। यही यहाँ पर कच्चा था, कच्चा पक्का दोनों सेट था। बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगता था। ए जी ए चला जाओ कोई चली तू आवत भाभी को आवत है संगधरिया ने बुआ हां ने बुआ संगधरी ने बुआ। अच्छा ये बड़ा वाला है, इक्का पहले लगा रहा ना तुम्हें पता लगा हां लगा खूब बड़ी बड़ी होत रही उ चाचा बहुत वीर वाला गामा बहुत लगा। इतने मीठा हुआ मामा होई गया ये नींबू, ये बहुत पहले का नींबू, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब का नींबू है। ये भी हिम चढ़ी है। जा मस्त भाभी तो का खा के मिला थोड़ी ना। हां मैं उतना नहीं है बेटी सबको को तोड़ ले जाता हूं तो पाली खाई हम। देखिए फ्रेंड्स 3-3 4-4 बीही लिए हैं, पर सब जुट्ठी कर दी ताकि कोई मांगे ना। देखो बनाए आप जीजा कह रहे हैं मैंने डाल दे जीजा को। तो फ्रेंड्स पूरे घूम चुके थे इधर जो दिखाए थे, तो भैया सब्जी लगाए थे, बीज वगैरह तोड़े और बहुत ही अच्छा लगा। ये भाभी लोग थी, छोटी वाली भाभी थी। और अब चल रहे थे घर क्योंकि लेट भी हो रहा था और आज ही हमको सीधी भी निकलना था क्योंकि बेटू अकेली हैं। तो आज 1-2 दिन तो और रुकेंगे, तो उनके पास ही जा रहे थे। उठा रहे हैं जीजा वाली हमें तोड़न दे दो आज उठा ली दे ना ले वो वाली दे ना ना तो फ्रेंड्स अब घूम चुके थे, अब सब कोई चल रहे थे अब वो वाले बड़ी मम्मी के वाले घर में। पास में ही है, एक या 2 किलोमीटर के लगभग दोनों घर था, ये वाला घर और जो बड़ी मम्मी जहाँ वो कार्यक्रम था, तो 1 से 1.5 किलोमीटर के लगभग था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।